तोता, हाँ, हमारे जादू देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। बिल्ला और तोता ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया और उन्होंने अपना जादू शुरू किया। लोग हैरान हो गए और उनके साथ तालियां बजाने लगे। लेकिन फिर एक बड़ा बवंडर आया। बिल्ला और तोता अपने जादू का अभ्यास भूल गए और उनका जादूगर खत्म हो गया। लोगों ने उन पर हंसी की। बिल्ला, अरे तोता, हमें अपना जादू का अभ्यास फिर से करना होगा। तोता, हाँ, वरना हम सभी को बड़ा लाजमी हो जाएगा। बिल्ला और तोता ने अपना जादू का अभ्यास फिर से किया और वे फिर से जादूगर बने। लोग हैरान हो गए और उन्हें प्रशंसा की। इसके बाद से बिल्ला और तोता ने कभी भी अपने जादू का अभ्यास नहीं छोड़ा और वे हमेशा हर किसी को हैरान करते रहे। बिल्ला और तोता का जादू। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक बिल्ला और एक तोता अपने गंदे मैदानी दोस्ती के साथ रहते थे। बिल्ला नामक बिल्ला था, जो बहुत ही धूर्त और खुशमिजाज था। तोता नामक तोता था, जो हमेशा मस्ती करता रहता था। एक दिन बिल्ला और तोता बाजार में घूमने गए। वहां उन्होंने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। जादूगर ने अपने टोपी से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे बिल्ला के सामने रख दिया। बिल्ला और तोता की आंखें खुल गईं और वे हैरान हो गए। बिल्ला, ये कैसा जादू है? तोता, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तोता, हाँ, ये जादूगर तो बहुत ही अच्छा है। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सभी को हैरान करें। बिल्ला और तोता ने जादूगर के पीछे जाकर उससे बात की। बिल्ला, भगवान के आदमी, क्या आप हमें जादू सिखा सकते हैं? जादूगर, हाँ, बिल्ला और तोता, मैं तुम्हें कुछ जादू सिखा सकता हूँ, लेकिन ध्यान देना, जादू करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्ला और तोता, हम तैयार हैं। जादूगर ने बिल्ला को एक जादू का तरीका सिखाया। बिल्ला ने अभ्यास किया और उसने अपने पास एक सोने का सिक्का निकाला। तोता भी उससे सीखने लगा। जब दोनों जादूगर के पास से निकले तो वे खुशी से उछलने लगे। बिल्ला, अब हम किसी को भी हैरान कर सकते हैं। तोता, हाँ, यह बहुत मजेदार होगा। वे गांव के लोगों के पास गए और उन्हें जादू दिखाने लगे। लोग हैरान हो गए और उन्होंने उनकी प्रशंसा की। बिल्ला और तोता को यह बहुत अच्छा लगा। वे हर जगह जादू दिखाने लगे। लोग उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन बिल्ला और तोता ने गांव के सर्दियों को जादू दिखाने का फैसला किया। लोगों ने इसे सुना और सभी जमा हो गए। बिल्ला, ध्यान देना। लोगों, हम आपको अद्भुत जादू दिखाएंगे। चिपकी हुई मस्ती। रवि, एक हंसमुख और चालाक आदमी जो हमेशा मस्ती में रहता है। सुनीता, रवि की दोस्त, जो उसके साथ हर काम में उत्साहित होती है। कहानी एक छोटे शहर के एक नगर के आधार पर शुरू होती है। रवि, अरे सुनीता, तुम्हें पता है, मुझे एक नया खेल सोचा है। सुनीता, वाह रवि, तुम्हारे नए खेल हमेशा मस्ती के लिए धमाल करते हैं, क्या है यह? रवि, एक नया चुपचाप चुटकुला। हम लोग लोगों को धोखा देकर उन्हें हंसाएंगे। सुनीता, वाह, यह तो मजेदार लग रहा है, बताओ क्या है प्लान? रवि, हम गांव के बाहर जाएंगे और एक बड़ी ट्रांसपोर्ट ट्रक को चिपकी हुई पीस मिठाई देंगे। लोग सोचेंगे कि यह एक ट्रांसपोर्ट ट्रक है, लेकिन जब वह खुलेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि यह सिर्फ एक बड़ा मिठाई का बॉक्स है। सुनीता, वाह, यह तो बहुत मजेदार होगा, चलो शुरू करते हैं। रवि और सुनीता ट्रक के पास जाते हैं, जहां वह अपनी योजना को कार्यान्वित करते हैं। रवि, ठीक है, अब हमें यहाँ पर बैठना होगा और इंतजार करना होगा। लोग ट्रक के पास आते हैं और चिपकी हुई पीस मिठाई को देखते हैं। उनका चेहरा हंसी के साथ चमकता है। शिवम, वाह, यहाँ पर क्या है? एक बड़ा मिठाई का बॉक्स। प्रियंका, हाँ, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे ले रही हूँ। जब वे बॉक्स खोलते हैं तो उन्हें एक छोटा सा प्राणी मिलता है। रवि, सूरज, तुम्हें धन्यवाद, तुमने हमें मजा दिलाया। सूरज, रवि भाई, तुम यहाँ? तुम्हें जानकर खुशी हो रही है। सुनीता, हाँ 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 रवि, यह तो तुम्हारा धोखा हो गया। सभी हंसते हैं और धमाल में हिस्सा लेते हैं। रवि, चलो अब हम सभी मिठाई खा लेते हैं। सभी मिठाई का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। दाल और पुलिसिया की कहानी। राम एक चालाक और मस्ती करने वाला आदमी जो हमेशा हंसी में दिन बिताता है। श्याम राम का दोस्त जो उसके साथ हमेशा खुशी का रंग भरता है। कहानी के आरंभ में हम राम और श्याम को एक चाय की दुकान में देखते हैं, जहां वे अपनी चाय का आनंद ले रहे हैं। राम, यार,
तूने सुना? एक बड़ा खबर है। श्याम, वाह! क्या है? राम, देखा नहीं कि दुकान वाले ने नई दाल का बाजार लाया है? श्याम, वाह, बधाई हो। क्या है उसमें? राम, पता नहीं, लेकिन वह बहुत ही अद्भुत दिख रही है, हमें जाना चाहिए। राम और श्याम उत्साहित होकर दुकान की ओर बढ़ते हैं, जहां वे देखते हैं कि दाल के ऊपर एक पुलिसिया खड़ी है। राम, ये क्या है? पुलिसिया दाल के साथ क्यों है? श्याम, पता नहीं, लेकिन यह कुछ नया है। राम और श्याम दाल की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें जब देखा जाता है तो वे हंसते हैं। राम, अरे यह तो दाल पुलिसिया है। श्याम, हाँ हाँ हाँ, बड़ा मजेदार है। वे दुकानदार से दाल की कीमत पूछते हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें कुछ अनूठा बताता है। दुकानदार, दाल का भाव सिर्फ 10 रुपए किलो है, लेकिन दाल पुलिसिया की बाजार में कीमत 20 रुपए किलो है। राम, क्या? 20 रुपए? वाह, यह तो धनवान दाल है। राम और श्याम उत्साहित होकर दाल पुलिसिया की एक नजदीकी दुकान में जाते हैं। श्याम, यहाँ तो भी बहुत लोग हैं। राम, हाँ, यह तो बहुत ही लोकप्रिय है। राम और श्याम बड़ी बाजार में चलते हैं, जहाँ वे अन्य ग्राहकों के साथ मजा करते हैं। श्याम, राम, तुमने सुना? एक बड़ा पुलिसिया वाले ने दाल को चोरी किया था। राम, क्या? कहानी क्या है? श्याम, वह दाल पुलिसिया के पेशेवर था, लेकिन उसने अपने खाने के लिए इसे चुरा लिया। राम, हाँ हाँ हाँ, क्या मजेदार कहानी है। राम और श्याम धीरे धीरे दुकान से बाहर निकलते हैं। खाना खाने की दीवानी रजनी, एक खाना खाने की बहुत बड़ी शौकीन महिला। मोहन, रजनी का पति, जो उनकी प्रीति को समझता है, लेकिन खाने में उसकी कुछ खास रुचि नहीं है। कहानी एक छोटे शहर के एक आधारभूत घर के चारों दीवारों में खुलती है। रजनी, मोहन, आज हम बाहर खाना खा ले। मोहन, लेकिन रजनी, हमने तो कल ही बाहर खाना खाया था। रजनी, ओह, कौन सा आज? हम तो तैमूर के रेस्तरां में जा रहे हैं। मोहन, फिर से? वहाँ के खाने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। रजनी, तुम नहीं समझोगे। मोहन, वहाँ के फ्राइड चिकन के बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। मोहन, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। रजनी और मोहन रेस्तरां में पहुंचते हैं, जहां उन्हें उनकी मनचाह दिशा दिखाई देती है। रजनी, मोहन, देखो, वहाँ वह है, फ्राइड चिकन। मोहन, ओह, रजनी, अब तो यह सचमुच हद है। रजनी, क्या हुआ? मोहन, तुम्हें वहाँ की पेमेंट पर नकारात्मक रहना है क्या? मोहन, नहीं, रजनी, मेरा मतलब है कि तुम हमेशा फ्राइड चिकन के बारे में बात करती हो। रजनी, ओह, मोहन, तुम नहीं समझोगे, चलो हम फ्राइड चिकन के बजाय कुछ और खा लें। मोहन, ठीक है, लेकिन फिर से बड़ा फायदा नहीं होगा। वे मेनू में खोज करते हैं, लेकिन रजनी के नजरें सिर्फ फ्राइड चिकन पर होती है। रजनी, मोहन, मैंने सोचा है हम इटालियन रेस्तरां में चले जाएं। मोहन, ओह, अब तो तुम सचमुच उत्तेजित हो गई हो। रजनी और मोहन अब इटालियन रेस्तरां में खाना खाने के लिए निकलते हैं, जहां उन्हें अन्य विविधता के विकल्प मिलते हैं। रजनी, मोहन, तुम्हें क्या खाना पसंद होगा? मोहन, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा चार्ज है। रजनी, ओह, मोहन, तुम नहीं समझोगे, हमें इटालियन पास्ता की आवश्यकता है और उसके